بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 3. Students, yesterday we completed part B of the exercise and today we are moving on to part C. Part C is about verbs. Verbs. Action words are called verbs. अच्छा, यही पार्ट ऑफ एक्सरसाइज था जिसकी वजह से पूरी स्टोरी में मैं आपको बार बार वर्ब्स फाइंड आउट करने के लिए कह रही थी। जो भी पैराग्राफ में पढ़ाती थी आपको बार बार उसमें वर्ब ढूंढने का कहती, ताकि आपको जब ये क्वेश्चन करना पड़ेगा तो आपको वर्ब ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और इंशाल्लाह आज ये जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि आपने पूरी स्टोरी में ढेर सारे वर्ब फाइंड आउट किए थे। तो लेट्स बिगिन। Open your books at page number 19. Page number 19. The question is, underline the verbs in the following. Underline the verbs in the following. Naila sat beside the road. Naila sat beside the road. She read her book and waited for the bus. She read her book and waited for the bus. A boy came past on his bicycle. A boy came past on his bicycle. The wheel of the bicycle hit a stone. The wheel of the bicycle hit a stone. The bike fell over. The bike fell over. The boy went flying through the air. The boy went flying through the air and landed in front of Naila. The boy went flying through the air and landed in front of Naila. Catch the bus next time, said Naila. The boy smiled and rubbed his knees. अच्छा, यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं वो हम अब फाइंड आउट करेंगे। नाइला सैट बिसाइड द रोड. नाइला सैट बिसाइड द रोड. वर्ब सैट. सैट. सैट का मतलब बैठी हुई थी. सैट का मतलब है बैठी हुई थी. सैट बिसाइड द रोड, रोड के किनारे बैठी. She read her book and waited for the bus. किताब पढ़ रही थी और बस का इंतज़ार कर रही थी. So she read her book and waited for the bus. अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि read के स्पेलिंग है और मैं इसको read कह रही हूँ, तो स्पेलिंग वही read के, लेकिन जब ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी तो इसको हम read पढ़ेंगे. ठीक है, जब ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी तो हम इसको read पढ़ेंगे. She read her book and waited for the bus. तो इसमें वर्ब क्या है? read. वेरी गुड. और waited. waited इंतज़ार कर रही थी. ठीक है. A boy came past on his bicycle. came past का मतलब है पास से गुजरा. ठीक है, पास से गुजरा. on his bicycle अपनी साइकिल पर. बाइसिकल अपनी साइकिल पर. The wheel of the bicycle hit a stone. Wheel of the bicycle hit a stone. साइकिल का पहिया एक पत्थर से टकराया. साइकिल का पहिया एक पत्थर से टकराया. The wheel of the bicycle hit a stone. The bike fell over.
द बाइक फेल ओवर, जो बाइसिकल थी वो गिर गई, बाइसिकल गिर गई। सो द व्हील ऑफ द बाइसिकल हिट अ स्टोन में कौन सा वर्ब है? हिट, हिट। ओके सॉरी, इससे पिछला सेंटेंस भी, उसमें भी हमने वर्ब को फाइंड आउट नहीं किया। अ बॉय केम पास्ट ऑन हिज बाइसिकल, केम, वेरी गुड, केम। द बाइक फेल ओवर, द बाइक फेल ओवर, फेल, फेल, गिर गई, फेल। द बॉय वेंट फ्लाइंग थ्रू द एयर एंड लैंडेड इन फ्रंट ऑफ नाइला, बॉय उड़ता, हवा में उड़ा और नाइला के सामने गिरा, ठीक है, लैंडेड। हवाई जहाज़ को आपने देखा है कभी? हवा में उड़ता है, टेक ऑफ करता है और फिर लैंड करता है। अब यहाँ तो बच्चे ने सॉरी, बच्चे ने टेक ऑफ तो नहीं किया लेकिन लैंड किया, वो भी एक लड़की के कदमों में, ठीक है। तो जाके लड़की के कदमों में वो उसने लैंड किया। सो व्हाट इज द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस? वेंट फ्लाइंग, वेंट फ्लाइंग, एंड लैंडेड, लैंडेड, लैंडेड। ओके नेक्स्ट, कैच अ बस नेक्स्ट टाइम, अगली बार बस में जाया करो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से क्या किया करो? बस में जाया करो, गिरोगे नहीं, ठीक है। तो व्हाट इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस? कैच, कैच। और सेड, नाइला ने कहा, सेड। द बॉय स्माइल्ड एंड रब्ड हिज नीज, लड़का मुस्कुराया और अपनी घुटने साफ करने लगा। तो साफ करते वक्त रगड़ते हैं ताकि उस पर से जितनी डस्ट वगैरह हो या ज़ख़म के जो खराशें वगैरह ये होती हैं वो बंदा झाड़ लेता है। सो स्माइल्ड और रब्ड ये दोनों वर्ब्स हैं। अच्छा, मैं भी यहाँ जितने भी वर्ब्स हमने यहाँ पर अभी पॉइंट आउट किए हैं उनको अंडरलाइन करने लगी हूँ और आप भी अंडरलाइन करें, लेकिन दोबारा आपको कह रही हूँ कि आप स्केल ज़रूर यूज़ करें, फ्री हैंड लाइन्स आर नॉट अलाउड। सो आई हैव अंडरलाइंड ऑल द वर्ब्स और आप भी अंडरलाइन कर चुके होंगे यकीनन। तो लेट्स सी कितने वर्ब्स किस किस लाइन में मौजूद है। फर्स्ट लाइन में जो हमने अंडरलाइन किया वर्ब वो है सैट, सैट। नेक्स्ट लाइन में रेड और वेटेड, रेड, वेटेड। और नेक्स्ट केम, केम। उससे नेक्स्ट लाइन में हमारे पास कोई वर्ब नहीं है तो हमने कुछ अंडरलाइन नहीं किया। और उसकी नेक्स्ट लाइन में हमारे पास दो वर्ब्स हैं, एक है हिट, हिट एंड फेल, हिट, फेल। नेक्स्ट लाइन में वेंट, वेंट। अच्छा, वेंट के साथ फ्लाइंग भी आपको नज़र आ रहा है कि वर्ब है, लेकिन हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल की कैटेगरी में अलग से पढ़ेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स को फ़िलहाल यहाँ अंडरलाइन नहीं करते। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एक काइंड ऑफ वर्ब होता है, काइंड ऑफ वर्ब होता है, बट उसको फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो इसलिए उसको मैंने यहाँ अंडरलाइन नहीं किया। लेकिन अगर आप में से कोई फ्लाइंग को अंडरलाइन कर लेता है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वो भी काइंड ऑफ वर्ब है। लेकिन यहाँ मैं सिंपल यहाँ वर्ब्स को अंडरलाइन कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है लैंडेड, लैंडेड, कैच, कैच, स्माइल्ड, स्माइल्ड एंड रब्ड, रब्ड। टोटल हमारे पास कितने वर्ब्स आ जाते हैं? टोटल 11 वर्ब्स जो हैं वो हमने इसमें अंडरलाइन किए हैं। अगर हम फ्लाइंग को अंडरलाइन कर देते हैं बीच में से तो 12 हो जाते हैं, ठीक है। वरना ये 11 वर्ब्स हैं जो हमने इसमें अंडरलाइन किए हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अगेन वर्ब ही के बारे में है। चूज अ वर्ब फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग। चूज अ वर्ब फ्रॉम द बॉक्स to complete the following.
use the correct form of verb and use each verb only once. अच्छा, यहाँ पर प्ले, ड्रिंक, वॉच, कैच और रेस्ट आपको दिए हुए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्ले लगे कि प्ले यहाँ पर दो ब्लैंक्स में आते हैं, तो आपको इस बात की परमिशन पहले से वो नहीं दे रहे कि आपने एक ब्लैंक एक आंसर एक ही ब्लैंक में यूज़ करना है। ठीक है, आपको अगर लगे कि वो तो इसका भी आंसर लगता है और इसका आंसर भी लग रहा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते फिर। तो प्ले, ड्रिंक, वॉच, कैच और रेस्ट। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इस क्वेश्चन में आपसे कही गई है कि चूज़ अ वर्ब फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपने वर्ब तो चूज़ करना है यहाँ का, लेकिन उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। आपको ये चैप्टर पढ़ाते हुए मैं आपको बार बार सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का बताती रही, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आ जाए, समझ आ जाए। क्योंकि जिनको फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, वो डायरेक्टली इस ब्लैंक्स में से ये जो बॉक्सेस हैं इनमें से आंसर उठा के ब्लैंक्स में लिख देते हैं। और ये वाला क्वेश्चन मोस्टली पेपर में आता है और बहुत साल ये पेपर में रिपीट हुआ है, बार बार ये पेपर में आया। और बहुत से बच्चे हैं जिनसे ये मिस्टेक हो जाती है। तो ये मिस्टेक मैं नहीं चाहती कि आप लोग रिपीट करें, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि यहाँ पर इन्होंने कहा यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उन्होंने आपसे ये नहीं कहा कि यूज़ द वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, you can choose the verb but you will use the correct form of that verb. अच्छा, they dash for an hour every afternoon. They dash for an hour. अच्छा, for an hour and for an hour every afternoon. hour और hour सेम वर्ड है और इसकी दो प्रोनाउंसिएशंस हैं। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, they dash for an hour every afternoon. So what might be the correct answer for it? What might be the correct answer for it? अच्छा, they play for an hour every afternoon बिल्कुल ठीक लग रहा है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसन एंड मैरी डैश विद देयर फ्रेंड, तो फिर यहाँ पर भी प्ले विद देयर फ्रेंड आता है। ठीक है, तो आपको कहा था कि कोई एक आंसर दो ब्लैंक्स में यूज़ नहीं करना, तो प्ले यहाँ नहीं आएगा क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस में प्ले विद देयर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर आता है। तो हम ये अभी नहीं यूज़ करेंगे, हम इनमें से कोई और यूज़ कर सकते हैं। जैसे ड्रिंक फॉर एन आवर तो गलत आएगा, वॉच फॉर एन आवर भी सही नहीं आएगा, कैच फॉर एन आवर भी सही नहीं है, तो रेस्ट फॉर एन आवर आराम करते हैं 1 घंटे तक, तो ठीक है। सो दे रेस्ट फॉर एन आवर एवरी आफ्टरनून। अच्छा, जब कभी कोई अपनी रूटीन बताता है, मतलब रोज़ाना ये काम होता है। अभी मैं यहाँ पर कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा लेती, लेकिन अगर एवरी आफ्टरनून यहाँ ना होता, एवरी आफ्टरनून का मतलब है रोज़ाना एक काम होता है और रोज़ाना का मतलब आदत। तो जब हम आदत की बात करते हैं इंग्लिश में, तो वहाँ हम फॉर्म ऑफ वर्ब्स नहीं चेंज करते। ठीक है, तो हम रेस्ट को रेस्ट ही लिखेंगे। अच्छा हाँ, अगर ही होता यहाँ पर दे ना होता, ही शी इट होता, तो फिर हम रेस्ट के साथ एस लगाते, लेकिन यहाँ दे है, दे रेस्ट फॉर एन आवर एवरी आफ्टरनून। अच्छा, जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसके ब्लैंक के आंसर को तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्ले है, लेकिन उसमें एक और कॉम्प्लिकेशन हमारे पास ये आ जाती है कि जैसन एंड मैरी डैश विद देयर फ्रेंड इन द गार्डन। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन नाउ लिखा है, नाउ मतलब अब भी खेल रहे हैं। ठीक है, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हैबिट, ये किसी आदत की बात नहीं कर रहे। अगर आदत की बात कर रहे होते तो हम यहाँ लिखते प्ले विद देयर फ्रेंड्स, हम कोई फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज ना करते, लेकिन यहाँ हमें चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास सेंटेंस में नाउ है, नाउ।
नाउ मतलब अभी खेल रहे हैं। तो अभी के साथ तो रहे हैं का वर्ड आता है, तो रहे हैं के लिए इंग्लिश में ING लगाते हैं। तो प्ले क्या बन जाएगा? प्लेइंग, प्लेइंग। और ज़्यादा लोग अगर खेल रहे हैं तो आर प्लेइंग। जेसन एंड मैरी आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स इन द गार्डन नाउ। तो यहाँ पर हम सिर्फ प्ले नहीं लगाएंगे, आर प्लेइंग लगाएंगे। अच्छा, जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है सारा डैश अ होल ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड लास्ट नाइट। अच्छा, अगर ये होता है एवरी नाइट, रोज़ाना, हर रात वो ऐसा करती है कि एक ग्लास ऑफ मिल्क पीती है, तो फिर हम क्या करते हैं कि सारा ड्रिंक्स होल ग्लास ऑफ मिल्क, मतलब हम ड्रिंक लगाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लास्ट नाइट की बात हो रही है, कि मतलब अभी जो रात गुजरी है, जो कल रात थी, तो उसको लास्ट नाइट कहते हैं। तो लास्ट नाइट उसने एक गिलास दूध पिया, इसका मतलब है कि ये उसकी आदत नहीं है, लास्ट नाइट उसको ग्लास ऑफ दूध मिला है तो उसने पिया है। तो वहाँ पर हम आदत वाला सेंटेंस नहीं यूज़ कर सकते। क्या करेंगे? हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ड्रैंक अ होल ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड लास्ट नाइट। सारा ड्रैंक, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने लगाई ड्रैंक। शी डैश टेलीविजन एवरी इवनिंग। शी डैश टेलीविजन एवरी इवनिंग। अच्छा, शी डैश टेलीविजन एवरी इवनिंग, यहाँ फिर आदत की बात आ रही है कि हर शाम वो टेलीविज़न देखती है, हर शाम वो टीवी देखती है, तो उसके बारे में है, आदत है। तो मैंने आपको बताया था कि उसमें हम फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज नहीं करेंगे, लेकिन आपको फर्स्ट ब्लैंक में मैंने आपको समझाया था कि अगर ही, शी या इट से सेंटेंस शुरू होता तो हम फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस लगा देते। ठीक है, अभी लगा के देखते हैं कि कैसा लगता है। ओके, मैंने इसके साथ एस लगा दिया है, लेकिन सिंपल एस से प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वॉच मतलब च और साउंड एक साथ नहीं पढ़ी जा सकती, वॉच। तो क्या होगा कि हम इसको थोड़ा क्लियर बनाने के लिए क्या करेंगे? वॉचेज, वॉचेज, और उसके स्पेलिंग क्या बनेंगे? ये स्पेलिंग बनेंगे इसके, वॉचेज। ठीक है, तो शी वॉचेज टेलीविज़न एवरी इवनिंग। तो ये बात बता दूं कि जब कभी हम किसी की आदत की बात करते हैं और वो किसी एक बंदे की आदत की बात करते हैं कि ही या शी या इट या नेम, उसकी आदत की बात कर रहे हो, तो हम उसके वर्ब के साथ एस या ई एस लगा देते हैं। ठीक है, एस या ई एस लगाते हैं। तो यहाँ ये वाला जो वर्ब था उसके साथ ई एस इसलिए लगाया क्योंकि इसके साथ एस पढ़ा नहीं जा रहा था। ठीक है, अमीन डैश अ कोल्ड लास्ट वीक। I mean dash a cold last week but is better now। ठीक है, लास्ट वीक उसको ज़ुकाम हुआ, कैच कोल्ड ज़ुकाम होने को कहते हैं, कैच कोल्ड ज़ुकाम होने को कहते हैं। हम अगर किसी का बताते हैं कि इसको ज़ुकाम मतलब हो जाता है, हर दफ़ा बारिश की वजह से उसको हमेशा ज़ुकाम हो जाता है, तो हम कहते कि अमीन कैचेस अ कोल्ड एवरी टाइम व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है हर दफ़ा उसे ज़ुकाम हो जाता है। बट यहाँ पर लास्ट वीक की बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया जो गुजरा हुआ काम होता है उसके लिए हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कैच की जगह उसका सेकंड फॉर्म कॉट लगाएंगे, कॉट। आई मीन कॉट अ कोल्ड लास्ट वीक बट इज़ बेटर नाउ। तो ये तमाम सेंटेंसेस मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशंस के लिए मैंने आपको बताया। नाउ के लिए हमने ING फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की, और जो गुजरे हुए वक्तों के लिए हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की, जैसे ड्रैंक और कॉट। और रूटीन के लिए हमने वही फॉर्म यूज़ की जो हमें बॉक्स में दी हुई है, रेस्ट और वॉच। ठीक है, बस शी के साथ वॉचेस कर दिया। ठीक है, तो ये तरीके थे। अच्छा, आपका जो आज का होमवर्क है वो ये फिल इन दी ब्लैंक्स है। इन फिल इन दी ब्लैंक्स को आप अपनी नीट कॉपी में लिखेंगे। ये जो फिल इन दी ब्लैंक्स मैंने अभी आपको करवाए पेज नंबर 19 पर, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.